ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में 17वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार सौबरी ऋषि के द्वारा जो है अपराध हुआ गरुड़ जी का, और जो कालीय है उसको ये मालूम था कि गरुड़ जी को श्राप मिल चुका है सौबरी ऋषि के द्वारा, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ सकते काली हृद में, और वहां पर वो रहता था। भगवान के आदेश देने पर फिर वो जब उसके चरण चिन्ह मस्तक पर अंकित कर दिए और भगवान ने उसे आश्वासन दे दिया कि अब गरुड़ जो है तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे क्योंकि तुम मेरे भक्त बन गए हो, इसलिए फिर तो वो वहां से भगवान का आदेश का पालन करते हुए और रमणक द्वीप में चला गया, जो उसका मूल निवास स्थान है। तो भगवान की अनेक प्रकार से यहाँ पर कालिय के ऊपर कृपा हुई है। केवल 48 मिनट तक भगवान ने उसके सर के ऊपर नृत्य किया, उतनी ही देर में उसके सारे अपराध जितने थे वो सब क्षीण हो गए और उसको फिर भगवान ने अपनी कृपा का पात्र बनाया। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो श्राप दिया गया सौबरी ऋषि के द्वारा, तो उसमें दो प्रकार से उन्होंने गरुड़ जी की अवज्ञा कर दी। एक तो गरुड़ जी के जो भोजन कर रहे थे उसमें उन्होंने जो है व्यवधान किया कि उनको खाने नहीं दिया, क्योंकि वो उनकी स्वाभाविक आहार है, गरुड़ जी का आहार ही है मछलियां इत्यादि खाना, तो इस प्रकार से उनका आहार था। और दूसरी बात, गरुड़ जी को आदेश दिया कि तुम यहां पर नहीं आना है। तो ये जो है गरुड़ जी क्योंकि क्या है, श्रेष्ठ वैष्णव है, भगवान के पार्षद हैं, भगवान के वाहन है वो, तो गरुड़ जी की जो अवज्ञा हुई है उसका एक फल यहां पर सौबरी ऋषि को मिला है। आगे सौबरी ऋषि ने किस प्रकार से जो है राजा मांधाता की पुत्रियों से विवाह किया और उनका पतन हो गया, तो वो कारण यही था कि उनके द्वारा एक अपराध हो चुका था वैष्णव का। तो वैष्णव अपराध ही कारण होता है हमारे पतन का। अब यदि कहा जाए कि यदि गरुड़ जी जो है भगवान के परम भक्त हैं, तो सौबरी ऋषि कौन है, वो तपस्वी हैं, वो भक्त नहीं है। इसीलिए जो वैष्णव अपराध है वो बहुत बड़ी चीज होती है। यहां पर गरुड़ जी के द्वारा भी जो है दो बातें की गई हैं। एक तो उन्होंने सौबरी ऋषि की आज्ञा का उल्लंघन किया, उन्होंने मना किया था तुम यहां पर मत खाओ, तो भी खाया, उनको भूख लगी थी। और दूसरी बात, उन्होंने जीव हिंसा की। तो इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने भी सौबरी जी का अपराध किया, लेकिन फिर भी जो श्रेष्ठ वैष्णव हैं और जो नीचे वैष्णव हैं उनमें यदि आपस में इस प्रकार होता है तो श्रेष्ठ वैष्णव को किसी प्रकार का अभिमान नहीं, किसी प्रकार का पाप नहीं लगता। एक सीनियर वैष्णव से यदि झगड़ा किया जाएगा तो दंड हमें मिलेगा, और यदि हमारी गलती है तो भी हमें दंड मिलेगा।
और यदि उसने कुछ किया है तो भी हमें ये दंड मिलेगा, क्योंकि जो उन्नत वैष्णव है वो समर्थ हैं, उनको छोटे मोटे पाप स्पर्श नहीं कर सकते। जैसे यदि एक लौकिक दृष्टांत के लिए देखें तो चाहे चाकू खरबूजे पर गिरे, चाहे खरबूजा चाकू पर गिरे, कटेगा तो केवल खरबूजा ही, चाकू का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसी प्रकार से कभी भी अपने से श्रेष्ठ वैष्णव का अपराध, श्रेष्ठ वैष्णव की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। हम लोग जो है श्रेष्ठ वैष्णव को भी जो समझाना चाहते हैं अपनी बात कि तुम गलत हो, तुम इस प्रकार से कर रहे हो, ठीक नहीं हो, ये सब हमारी मूर्खता है, ये सब हमारी मूर्खता है। तो हमें जो है किसी के हमें दोष नहीं दिखाने हैं उनके, श्रेष्ठ वैष्णव के। तो इस प्रकार से कई बार तो हम लोग जो है गुरु जी को भी रास्ता दिखाने लगते हैं कि गुरु जी आप ठीक नहीं कर रहे हैं काम, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारा जो भजन होता है वो बड़ा एक सूक्ष्म विषय है। इसको तो कहा गया भक्ति जो है एकदम एक लता की भांति है, इसको बड़ा सहेज के रखना होता है। और इसका यह भी कहा गया है कि भक्ति में जो है एक जैसे गाड़ी होती है, तो यदि तीव्र गति से चल रही है तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत हैं, और अगर मंद गति से चल रही है तो भी एक्सीडेंट के चांसेस हैं। तो यदि भक्ति बहुत तेजी से बढ़ रही है हमारी और हम उसमें कुछ भी करते हैं तो एक्सीडेंट के बहुत जबरदस्त चांसेस होते हैं, और अगर बहुत स्लो चल रहे हैं तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए हमेशा भक्ति में नेचुरल स्पीड से चलना चाहिए, एक नॉर्मल स्पीड से, सबकी जो है आज्ञा का पालन करते हुए कि कहीं हमको कहीं किसी का अपराध ना लग जाए। किसी का अपराध नहीं लगना चाहिए हमको, किसी भी वैष्णव का। अब हम जब साधन भजन कर रहे हैं तो ये तो हमें सोचना ही चाहिए कि हम लोग अब जो हम लोग सही ट्रैक पर आ गए हैं। तो जब सही ट्रैक पर आ गए हैं तो फिर बस बैठे रहें किसी प्रकार से उसमें। यदि अवज्ञा हो गई, अपराध हो गया, तो फिर हमें उतरना पड़ेगा इस ट्रैक से। तो इसी प्रकार से जो अगर बहुत अधिक कष्ट हो रहा है तो उसको दूर करने की चेष्टा ना करें, और बहुत अधिक सुविधावादी ना होने की चेष्टा करें। जितनी सुविधाएं मिल रही हैं उसको शांत चित्त से स्वीकार कर लें। सबका जो है सबको स्वीकार करते हुए यदि हम भजन में आगे बढ़ेंगे, अपराध से बचते हुए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। अब इसी अपराध के कारण सौबरी ऋषि की जो तपस्या है वो भंग हो गई। सौबरी ऋषि का जो मन चंचल हुआ उस मछली को देखकर, क्योंकि वो तो वहां पर 60,000 वर्षों से तपस्या कर रहे थे सौबरी ऋषि जल में, तो उन्होंने पहले भी इस प्रकार की क्रिया देखी होंगी, मछली की संग देखा होगा, लेकिन उनका चित्त विचलित नहीं हुआ। मगर देखिए जब उन्होंने एक अवज्ञा कर दी, वैष्णव अवज्ञा कर दी, तब उनका चित्त विचलित हो गया और उनका विवाह करने की इच्छा पैदा हो गई। यही है अपराध का फल। अपराध का फल यही है कि हमारा भजन में मन नहीं लगता। हमारा मन करता है कि हम संसार में और अधिक जो है भोग करें, नाम में रुचि कम हो जाएगी, वैष्णवों से एलर्जी हो जाएगी, संसार करने की इच्छा हो जाएगी, काम क्रोध बढ़ जाएगा, सेवा प्रवृत्ति का नाश हो जाएगा। ये सारे के सारे जो हैं अपराध हैं। तो यहां पर यद्यपि सौबरी ऋषि का अपना स्वार्थ नहीं था, वो केवल मछलियों की रक्षा करना चाहते थे, उनका उद्देश्य गलत नहीं था, लेकिन उनके द्वारा जो इस प्रकार शाप दे दिया गया गरुड़ जी को, वो बहुत बड़ी बात हो गई। क्योंकि किसको दिया जा रहा है, वो महाभागवत हैं। सौबरी ऋषि ने ये विचार नहीं किया कि मैं इन देह धर्म में स्थित लोगों के लिए, जीवों के लिए, मछलियों के लिए मैं वैष्णव चरणों में अपराध कर रहा हूं। वैष्णव चरण में अपराध कर रहे हैं जो सामान्य देह धर्म में लिप्त जीव हैं। सामान्य सा अपराध था, कुछ भी नहीं था। क्या अपराध है उसमें? जो उनका आहार था वो तो उसे लेना ही होगा। इसीलिए उनका जो है मन विक्षिप्त हो गया, भजन से हट गया। बताते हैं कि फिर सौबरी ऋषि जो है जब 50 कन्याओं से विवाह कर लिया, 10,000 वर्ष तक भोग किया, तब किसी समय उनको जो है ध्यान में आया और फिर वानप्रस्थ लिया उन्होंने, तब अपने देह को त्याग किया। तो यहां बताते हैं, यदि वैष्णव स्थाने है क्षुद्र अपराध, महा भजनते पड़े याया बाध।
यदि एक छोटा सा भी अपराध हो जाए, क्षुद्र अपराध भी वैष्णव के अगेंस्ट, तो हमारे भजन के अंदर बहुत बड़ी बाधा पड़ जाती है, हमारा भजन नहीं होगा। इस प्रकार से जो है ये एक सामान्य अपराध भी जो वैष्णव के प्रति किया गया था महा अकल्याणकारी हो गया। इतनी बड़ी स्थिति से भी सौबरी ऋषि जो है गिर गए और दोबारा से नहीं, उनका मन जो है वो संसार के अंदर आसक्त हो गया। इसलिए यहां पर सिद्धांत रूप से समझने योग्य है कि जो भगवान के पार्षद हैं उनका जो दोष है वो हमारे अनुसंधान का विषय नहीं होना चाहिए। वे भगवान की तरह ही शक्ति संपन्न होते हैं, उनको दोष नहीं होता। जिस प्रकार की अग्नि सर्वभुक है, सब कुछ खा जाती है, पवित्र अपवित्र वस्तु भी, तो भी वो कभी अपवित्र नहीं होती, बल्कि सबको पवित्र करने वाली है। जैसे कि यदि बर्तन झूठा हो जाए तो उसको हम अग्नि में जला देते हैं तो शुद्ध हो जाता है। सोने की अशुद्धि तक को जो है अग्नि खा जाती है, चमका जाती है। उसी प्रकार से जो भी तेजस्वी पुरुष हैं, महापुरुष हैं, महाभागवत हैं, वे इस देही धर्म से बहुत ऊपर होते हैं, देही से। तो उनके प्रति हमें अत्यंत आसक्त होना है, ना कि उनका तिरस्कार और दोष दर्शन। हम अपनी आसक्ति को नहीं त्याग सकते। हमारी भगवान में आसक्ति तभी होगी जब हम महापुरुषों के प्रति, महाभागवत के प्रति आसक्त होंगे। इस प्रकार से सौबरी ऋषि की दया के कारण मछलियों का सारा वंश ही नष्ट हो गया। उनका ये जो दया थी, इसी को कहा जाता है मंद उदया दया। इसने मंद का उदय किया, सर्वनाश का कारण बन गया उनका अपराध, उनकी अवज्ञा, वैष्णव अवज्ञा। और यदि कोई वैष्णव निंदा करता है तो वो भी अपराधी है। हमेशा हमेशा उससे हमको दूर रहना चाहिए। यदि वो हम पर कृपा करना चाहे, हमको कथा सुनाना चाहे, तो भी हमें उससे दूर रहना चाहिए, चाहे कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो। क्योंकि यदि वो श्रेष्ठ है तो निंदा क्यों करता है वैष्णवों की? अगर श्रेष्ठ होगा तो कभी भी कोई वैष्णव निंदा नहीं करेगा। हमें उससे हमेशा दूर इसलिए रहना चाहिए कि यदि हम उसके पास रहेंगे, उसकी कथा को श्रवण करेंगे, तो हमारी उसमें आसक्ति हो जाएगी, उस पर श्रद्धा हो जाएगी। और उसके श्रद्धा जब हो जाएगी तो हम क्या होगा, कहीं ना कहीं वो बीच बीच में कथा सुनाते सुनाते ही उस कथा के अंदर ही कुछ ना कुछ जहर घोल देगा, उस किसी भी वैष्णव के अगेंस्ट में, उसकी निंदा करते हुए कि उसने इतने साल पहले ये किया था, उसका व्यवहार ऐसा था, उसका व्यवहार ऐसा था, बस। और हम लोगों का तो ये जो मन है हमेशा ही निंदा सुनने के लिए आतुर रहता है, उससे चिपकने के लिए तैयार रहता है। तो इस प्रकार से बहुत अधिक विद्वान वैष्णव भी हैं, तो हमें उनके मोह जाल में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जो शब्दों का जाल है ये केवल बुद्धि का विषय है। बुद्धि बहुत स्ट्रांग होती है किसी किसी की, लेकिन स्वभाव और आचरण वो देखकर ही हमको अपनी श्रद्धा इन्वेस्ट करनी चाहिए किसी में। बड़ी सूक्ष्म विषय है ये, क्योंकि श्रद्धा ही सबसे बड़ी कीमती चीज है इस भक्ति मार्ग के अंदर। श्रद्धा से कीमती कोई वस्तु नहीं है। जो बहुत बोलते हैं, बड़बोला हैं, तो भगवान जो है न प्रवचने लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न नायम आत्मा परिचय लभ्यो। प्रवचन से भगवान नहीं मिलते हैं। संग का बड़ा प्रभाव होता है। गिलास के अंदर जिस प्रकार का द्रव डाला जाता है उसी प्रकार का बन जाता है वो। तो हमारी स्थिति इस समय एक कांच के गिलास की तरह से है। यदि उसमें दूध डाला तो दूध बनेगा, दूध दिखाई देगा बाहर से, और यदि उसके अंदर काला पदार्थ डालेंगे तो काला काला दिखेगा। यही साधु संग की महिमा है। साधु ही हमारा जो है, सच्चा साधु ही हमारा जो है उद्धार कर सकता है। इसके विपरीत जो निंदुक है उससे हमेशा हमेशा दूर रहना चाहिए, और लोगों की जो निंदा करता रहता है हर वक्त, इस प्रकार से, वरना बड़ा अपराध हो जाता है। और इस अपराध का फल हम लोग पहले भी श्रवण किए हैं। आयु, श्री, यश, धैर्य और ऐश्वर्य सबका नाश हो जाता है, सबका नाश हो जाता है। तो यहां पर सौबरी ऋषि जो ब्रह्म ज्ञानी थे, अहम तत्व में, अहम ब्रह्मस्मि में प्रतिष्ठित थे, उनका भी ज्ञान जो है लुप्त हो गया। उनका ज्ञान लुप्त हो गया और काम वासना उनको आ गई। इस प्रकार से उन्होंने 50 जो है कन्याओं से विवाह किया,
राजा मानधाता की। तो 6 प्रकार से वैष्णव अपराध होता है। हंति निंदन्ति वै द्वेष्टि वैष्णवान्नाभिनंदति क्रुध्यते याति नो हर्षम दर्शने पतनानि षट्। स्कंद पुराण में बताते हैं कि वैष्णव का हनन करना अर्थात उनको मारना, उनका निंदा करना, उनसे द्वेष करना, उनका यथायोग्य सम्मान नहीं करना, उनको क्रोध करना उनके ऊपर, और उनके दर्शन से आनंदित ना होना, ये सब 6 प्रकार के अपराध हैं। दृष्टवा भगवत, यदि हम किसी भागवत को और दूर से ही जो आ रहे हैं यदि हम दौड़कर उनका सम्मान नहीं करते अथवा हृदय में ही हम उनको सम्मान नहीं करते, दौड़कर लिखा है, तो 12 वर्ष तक वो सेवा ग्रहण नहीं करते भगवान उसकी, ऐसा कहा है। और जब वो जा रहे हैं कहीं तो उनके साथ थोड़ी 10 कदम थोड़ी दूर तक जाना चाहिए हमेशा, क्योंकि तभी भगवान का हृदय द्रवित होगा जब हम वैष्णव सेवा करते हैं। कैसे भी करूं हम, ये इनके प्रकार ने हमें भगवान का हृदय को द्रवित करने के लिए ही, अगर माला मन नहीं करता है तो भी हमें करना चाहिए, तो भी करना चाहिए। मन की कोई जरूरत नहीं है, मन ना करे तो भी करेंगे, क्योंकि भगवान देखते हैं ना कि इसकी इंटेंशन तो हो गई है, मन नहीं कर रहा बेचारे का, इसलिए कारण है पाप पुराने। हमारा मन भगवान के उसमें क्यों नहीं लगता नाम में, क्योंकि पाप है। क्या करें, तो भी करेंगे, जबरदस्ती करेंगे। तो भगवान प्रयास देखते हैं, केवल शुद्ध चेष्टा देखते हैं। यशोदा मैया की उन्होंने चेष्टा देखी, समर्थ नहीं हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन चेष्टा तो है ना। जब उन्होंने नारायण के प्रति समर्पण कर दिया तब भगवान बंध गए। और आनंद ना होना, यदि कोई वैष्णव आता है, आनंद ना होना, यह बड़ा मुश्किल है, यह बड़ा मुश्किल कार्य है। तो ये तभी हो सकता है जब हम सभी वैष्णवों को अपना मानने लगें कि देखो ये वैष्णव हैं, इनसे किसी ना किसी प्रकार तो मेरे भला होगा ही, तो मुझे इनका हृदय में मेरे को प्रसन्नता का अनुभव होना ही चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो ये वाला जो छठा अपराध है, जो बहुत अधिकतर होता है, ये भी होने लगेगा। छठा तो बहुत मुश्किल है कि यदि कोई वैष्णव आ रहे हैं तो हर्षित हृदय का ना होना। अब यदि कहें हम आर्टिफिशियल हर्षित नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं है, कम से कम ये श्लोक तो याद करें, सावधान तो हो जाएं कि हमारे हृदय में हर्ष नहीं आ रहा है। सावधानी ही बहुत बड़ी बात है भक्ति के अंदर। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जैसे बोला जाता है, उसी प्रकार से। तो यद्यपि जो शाप दिया गया था उनको, वो भी शाप दे सकते थे चाहते तो, ऐसा नहीं है कि वो। यही है भक्तों की विशेष महिमा कि भक्त जो हैं कभी भी रिटेलिएट नहीं करते हैं, प्रतिकार नहीं करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। अब आगे कह रहे हैं 13वें श्लोक में, 13वां और 14 एक साथ पढ़ेंगे। कृष्णम हृदाद विनिष्क्रांतम दिव्य श्रृंग गंधवाससम महामणिगणाकीर्णम जाम्बुनद परिष्कृतम उपलभ्योत्थिता सर्वे लब्ध प्राणा इवासवः प्रमोद निभृतात्मानो गोपा प्रत्याभिरेभिरे। सर्वे गोपा, सभी गोपगण, दिव्य श्रग गंध वाससम, दिव्य माला गंध वस्त्र और स्वर्ण से विभूषित होकर, जाम्बू नद माने स्वर्ण, जो जाम्बू नदी है उससे स्वर्ण बना है तो उसके लिए कहा जाता है जाम्बू नद। परिष्कृतम हृदात विनिष्क्रांतम, हृदय से जो निकलने वाले कृष्ण थे उनको उपलब्ध माने पाकर। तो कृष्ण जो है अनेक प्रकार के दिव्य मालाओं, गंध और वस्त्रों से सुशोभित थे, उनकी पूजा की गई थी कालिय के द्वारा, उसकी पत्नियों के द्वारा। ऐसे कृष्ण को पाकर लब्ध प्राणा, उनके जो प्राण जैसे मान लो आ गए, आसव इव, आसव माने प्राण, तो जैसे उनके इंद्रियों में प्राण आ गए हों, इस प्रकार से। उत्थिता माने उठकर, प्रमोद निभृत आत्मन, आनंद पूर्वक, आत्मन माने हृदय से, प्रीत्या प्रेम पूर्वक उनको अभिरे भिरे उनका आलिंगन किया। जैसे निर्जीव इंद्रियों में प्राणों का संचार हो जाता है, उस प्रकार से जब कृष्ण बाहर निकलकर आए तो वो अत्यंत आनंदित हुए। सभी लोग मृत प्राय हो गए थे कृष्ण के जाने पर, तो अत्यंत आनंद हुआ सबको जब भगवान निकल के आए हैं वहां से।
तो यहां पर जो है कृष्ण जब निकलकर आए हैं वहां से, तो बताते हैं कि कृष्ण जो हैं उस रथ से तैर कर नहीं आए, बल्कि पानी के ऊपर ही पैदल ही चलते चलते हुए आए हैं। अथवा ऐसा लगता है कि किसी सेवक नाग के मस्तक के ऊपर अज्ञात रूप से चलकर आए हैं किनारे में। नहीं तो यदि पानी में तैरकर आते तो उनकी जो माला है, गंध, वस्त्र इत्यादि सब भीगते, उनकी शोभा नहीं होती। तो जो है इस प्रकार से जो कृष्ण की शोभा बताई गई है, उससे यही विदित होता है कि कृष्ण जो है बिल्कुल भीगे नहीं थे जब उसमें से बाहर आए तो। और यहां पर गोपा का मतलब है सखा, तो यहां पर सबसे पहले सखाओं का वर्णन किया गया। सखा जो है उनको देखकर विभोर हो गए। जो श्रीदाम, सुबल इत्यादि गोप बालक किनारे पर थे और जब कूद गए थे कृष्ण, तो बड़े हैरान हो गए थे कठपुतली के समान। इस प्रकार से तो जब वो कृष्ण आए हैं वहां पर, तो सबसे पहले जो है श्रीदाम और सुबल इत्यादि उनके प्राणों में संचार हुआ और सभी कृष्ण को भैया भैया कहकर उनके लिपट गए, उनसे एकदम प्रेम आनंद में विभोर होकर उनको आलिंगन कर रहे हैं। अब इसके बाद फिर जो पहले सखाओं की बात हो गई, अब इसके बाद फिर बताएंगे कि कौन आएगा। तो आगे यशोदा जी के विषय में कह रहे हैं 15वें श्लोक में, यशोदा रोहिणी नंदो गोप्य गोपाश कौरव कृष्णम समेत्य लब्धेहा आसन शुष्का नगापी। हे कौरव अर्थात हे परीक्षित, यशोदा, रोहिणी, नंद, गोपियां इत्यादि जो भी हैं, और नगाहा, नगाहा का मतलब है जो गमन नहीं करते, न गौ इति नगाहा, जो गमन नहीं करते। तो वृक्षों को भी कहा जाता है नगा और पर्वतों को भी कहा जाता है नगा। तो यहां पर वृक्षों के लिए कहा गया है कि यहां तक कि जो वृक्ष समूह थे वे भी कृष्ण को पाकर, समेत्य माने कृष्ण को पाकर, लब्धेहा पुनर्जीवन को प्राप्त हुए। आसन माने प्राप्त होना, तो पुनर्जीवित हो उठे सभी लोग। तो अब जो है श्रीदाम, सुबल इत्यादि बालकों का आनंद वर्धन करने के बाद फिर जो वात्सल्य प्रेम की प्रतिमा है यशोदा मैया, उनके पास कृष्ण आए। और यशोदा मैया जो है सबसे आगे थी, इसीलिए जैसे ही वो यशोदा मैया से मिलन हुआ उनका, तो कृष्ण बिना किसी देर किए और दोनों हाथों से मैया का गला पकड़ के करुण स्वर में मां मां कहते हुए उनको जब स्पर्श किया, तब यशोदा जी में चेतना का संचार हुआ। और फिर यशोदा मैया ने उनको अपने वक्षस्थल पर धारण करके प्रेमाश्रु से उन्हें भिगो दिया, मुख चूमने लगी उनकी। तब यशोदा मैया की जो सखियां थी और बलदेव जी की जननी रोहिणी भी, वे भी सब वहां पर पास में थी, और उन्होंने भी फिर यशोदा की मैया से कृष्ण को अपनी गोदी में लिया। देखते देखते ही वहां पर नंद महाराज आ गए और सभी गोपगण सब आ गए, और उनको कृष्ण को जो है अपने अपनी गोदी में धारण करके और परम आनंद में विभोर हो रहे हैं। और जो वहां पर वृक्ष थे, विषैले जल के स्पर्श से जो सूख गए थे, वे भी कृष्ण के यमुना तीर पर आते ही पुनः से पल्लवित हो गए, फल फूल से पूर्ण हो गए, जितने भी वृक्ष थे नगाह। तो यहां पर वृक्षों के विषय में भी विशेष रूप से यहां पर वर्णन किया गया है। आगे कह रहे हैं अब, रामाश्चाच्युतमालिंग्य जहास्यानुभावेत प्रेम्णातंकमारोप्य पुनः पुनरुदैक्षत गावो वृषावत्सर्यो लेभिरे परमामुदम। यहां कह रहे हैं अब कि इसके पश्चात फिर अस्य माने कृष्ण के जो अनुभववित, जो अनुभव का मतलब होता प्रभाव, जो कृष्ण के प्रभाव को जानने वाले थे, वैसे श्री बलराम जी भी अच्युतम आलिंग्य जहास, कृष्ण को उन्होंने आलिंगन किया और हंसने लगे बलराम जी। एवं प्रेमणा तम अंकम, और प्रेम पूर्वक उनको गोद में और लेकर बार बार पुनः पुनः उदैक्षत, उनके मुखमंडल का दर्शन कर रहे हैं। कहीं पर कोई चोट तो नहीं लग गई मेरे कृष्ण को। गाव है, और जो गायें थी, वृषा माने जो बछड़े थे, बैल थे, और वत्स माने जो बछड़े इत्यादि थे, सभी ने परमाम मुदम ले भिरे, परम आनंद को प्राप्त किया। तो कृष्ण के प्रभाव को तो जानते ही थे, हृदय से लगा लिया बलराम जी ने। तो यहां पर सबसे पहले सखाओं के विषय में कहा, फिर माता पिता, उसके बाद फिर बलदेव जी पीछे खड़े हैं, और उसके बाद फिर गाय बैल इत्यादि का वर्णन किया गया। 5 लोगों का यहां पर कहा गया, सखा, माता,
पिता, बलदेव और फिर गाय बैल इत्यादि। बीच में वहां पर वृक्ष भी आ गए थे। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी गोदी में बिठाया और जो है देख रहे हैं उनको कि हंस रहे हैं, भैया धन्य हो, क्या तुमने लीला की है। वो तो जानते थे कि कृष्ण का क्या प्रभाव है। मुखमंडल का निरीक्षण कर रहे हैं, कहीं काली के द्वारा कोई निशान तो नहीं पड़ गया कृष्ण के मुख के ऊपर। इस प्रकार से उनके अंग प्रत्यंग का निरीक्षण करते हुए और परम आनंद को प्राप्त हो रहे हैं सभी। मानो बलदेव जी कृष्ण से कह रहे हो, भैया तुम जब अपनी अनंत भ्रुकुटी मात्र से सारे ब्रह्मांड बनाते बिगाड़ते हो, तो इसको भगाने में तुमने इतना विलंब क्यों कर दिया। सभी असुरों को तो तुमने एक एक मिनट में छुट्टी कर दी उनकी। और यहां पर तो है, अगर तुम्हें उसको कृतार्थ करना था, उसका उद्धार करना था चरण चिन्ह धारण करा के, तो सबके सामने भी कर सकते थे। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे किसी अंग के ऊपर उसने जो है डस लिया हो, कोई निशान पड़ गया हो, इसलिए वो अच्छी प्रकार से उसका निरीक्षण कर रहे हैं। पुनरुक्षत उदक्षत, अच्छी प्रकार से निरीक्षण करते हुए। नंदम विप्रा समागत्य गुरुवः सकलत्र कहा, उचुस्ते कालिय ग्रस्तो दिष्टया मुक्तस्तवात्मज। 18 और 19 भी एक साथ पढ़ेंगे, तीनों एक साथ हैं यहाँ। देहि दानम द्विजातीनां कृष्ण निर्मुक्तिर्हेतवे, नंदः प्रीतमना राजन् गा सुवर्णं तदादिशत्। यशोदापि महाभागा नष्ट लब्ध प्रजा सती, परिष्वज्याङ्कमारोप्य मुमुचाशुकलां मुहुः। सकलत्र कहा, पत्नियों के साथ जो गुरु हैं और गुरुजन जो हैं और विप्र ब्राह्मण हैं, वो नंद महाराज के पास समागत्य माने उपस्थित हुए और ते उचू इस प्रकार कहने लगे। जो ब्राह्मण हैं और गुरुजन हैं वो सब नंद महाराज के पास आके कह रहे हैं कि कालीय ग्रस्त तव आत्मज, ये काली के द्वारा जो तुम्हारा पुत्र ये ग्रस्त ग्रहण कर लिया गया था, ग्रास कर लिया गया था, दिष्टया मुक्त, केवल भाग्य से ही मुक्त हुआ है। ये बड़ा सौभाग्य है तुम्हारा कि ये मुक्त हो गया उसके फंदे से। और कृष्ण निर्मुक्ति हेतवे, अब कृष्ण की मुक्ति के लिए इसके निमित्त द्विजाति नाम दानम देही, तुम ब्राह्मणों को दान दीजिए। और हे राजन, हे महाराज, प्रीत मनहा नंद तदा सुवर्ण गा, तब नंद महाराज ने संतुष्ट होकर स्वर्ण, गाय और भूमि इत्यादि का आदिशत उनको दान किया। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि छुटकर आ गया है वहां से, कालिया ने जो तुम्हारे पुत्र को पकड़ लिया था। तो नंद महाराज जो है बड़े संतुष्ट हुए इस बात को। और जो यशोदा जी थी वो भी महाभागा सती यशोदा, जो महाभागवती यशोदा मैया थी, वे भी नष्ट लब्ध प्रजा, प्रजा माने संतान, तो जो नष्ट प्रद मतलब जो केवल नष्ट हो गई थी, क्योंकि नष्ट प्राय हो गई थी, ऐसी प्रजा को फिर से प्राप्त करके परिष्वज्य उनका आलिंगन करके अंकम आरोप्य उनको अपनी गोदी में लेकर मुंह माने बार बार अश्रु कलाम आनंद आश्रुओं मुमोच माने बहाने लगी, आंसुओं की झड़ी लग गई आनंद के कारण। तो यहां पर जो है गुरु का तात्पर्य है नंद महाराज के जो गुरु हैं उनसे। नंद महाराज के गुरु हैं, अनेक गुरु हैं, शांडल्य ऋषि हैं, नंद महाराज के गुरु हैं, वृषभानु जी जो हैं, वृषभानु जी के महाराज के गुरु हैं भागुरी ऋषि, सबके अलग अलग गुरु हैं। तो सभी गुरु लोगों के विषय में बता रहे हैं यहां पर। नष्ट लब्ध प्रजा, अर्थात जो पहले अपने पुत्र को खो दिया था और बाद में उन्हें प्राप्त किया, इस प्रकार से। तो ऐसी भाग्यशाली महाभाग्यशाली महाभागा यशोदा जी। तो पहले जो है सभी बहुत सारे लोग थे, इसलिए यशोदा जी अच्छी प्रकार से कृष्ण का आलिंगन नहीं कर पाई थी। लेकिन अब जब सबसे कृष्ण मिल लिए, एक बार सबकी गोदी में चले गए, तब फिर दोबारा से जो है नंद यशोदा जी ने कृष्ण का आलिंगन किया और इस प्रकार वो जो है अमंगल की आशा वो उस प्रकार से अत्यंत संतुष्ट होकर और आनंद के अश्रुओं को से भिगोती हुई उनको सिक्त करने लगी। 20वें श्लोक में कह रहे हैं, ताम रात्रिम तत्र राजेंद्र क्षुत्रटाभ्याम श्रम कर्षितः उशुरब्रज कसोरावह कालिंद्या उपकूलतः। हे राजेंद्र, क्षुत्रभ्याम भूख और प्यास से अतिशय कातर, श्रम कर्षिता थके हुए, जो ब्रजौ कस है, जो ब्रजवासी जन थे, और गाये
तत्र कालिंदिया उपकूलत है, उस कालिंदी के किनारे ही ताम रात्रिम उषुहु, उस रात्रि निवास करने लगी। क्योंकि सभी लोग बहुत थक गए थे, इसलिए ये विचार किया गया कि आज जो है यहीं पर ही जो है विश्राम किया जाए सभी लोगों ने। तो सबने सोचा कि आज हम जो है रात्रि भर कृष्ण का यहां पर अपलक नेत्रों से दर्शन करेंगे, और यदि काली दोबारा से आया तो हम उसको डंडा मार के भगा देंगे। ऐसा सोच के वहीं पर निवारण करने, वहीं पर जो है रहने का निश्चय कर लिया, रात्रि निवास। 21वें श्लोक में तदा शुचि वनोद्भूतो दावाग्नि सर्वतो व्रजम सुप्तम निशीथ आवृत्य प्रदग्धोमुपचक्रमे। हे राजेंद्र, तत्र तदा निशिथे, मध्य रात्रि में जो शुचि वनो, सूखा हुआ वन था, उसके कारण जो उत्पन्न हुई दावाग्नि, सर्वते माने चारों ओर से, सुप्तम माने सोए हुए ब्रजवासियों को आवृत्य घेर कर प्रदग्धुम उपचक्र में जलाने के लिए प्रवृत्त हुआ। उस आग ने, दावानल ने जो है घेर लिया, और भीषण गर्मी के कारण जो है सूखे हुए जंगल में आग लग गई। तो वहां पर कुछ लोग कहते हैं कि कंस का जो अनुचर है और काली का कोई सखा था असुर, उसने ब्रजवासियों को जलाने के लिए इस प्रकार की कोई माया रची थी, ऐसा जो है कुछ विचार है इस विषय में। अब 22वें श्लोक में कह रहे हैं तत् उत्थाय संभ्रांता दह्यमाना ब्रजौकसः कृष्णं ययुस्ते शरणं माया मनुजमीश्वरम। भगवान कौन है? माया मनुज ईश्वरम। माया से जो मनुष्य रूप धारण किए है, माया मनुज, ऐसे तत्व माने तब, ते दह्यमाना, अग्नि में जो जलते हुए ब्रजवासी हैं, संभ्रांता, भयभीत हो गए, और उन्होंने उत्थाय माने उठकर जो है, जो माया से कृष्ण बने हुए हैं, उन्होंने मनुष्य शरीर धारण किया है, उन कृष्ण की शरणम ययु, उस शरण उन्होंने कृष्ण की शरण ली। क्योंकि कृष्ण की शरण लेनी है, माया जो है वो के द्वारा भगवान अपनी योग माया से जो मनुष्य रूप धारण किए हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि केवल कृष्ण ही हमारी रक्षा करने में समर्थ हैं। जैसे कि गर्गाचार्य ने कहा था कि ये बालक तुम्हारी सब प्रकार की विपत्तियों से रक्षा करेगा। इस प्रकार से कृष्ण को ही नारायण का एक रूप मानकर और अपने उद्धार के लिए सब शरणागत हुए हैं भगवान के। कृष्ण कृष्ण महाभाग ते रामामित विक्रम एष घोर तमो वहनिस्तावकान ग्रसते ही नः। कृष्ण कृष्ण, हे महाभाग, हे अमित विक्रम राम, बलराम जी को कह रहे हैं। देखो तो ये क्या है? घोरतम वहनी, भयंकर दावानल है। तावाकान माने तुम्हारे आश्रित हम लोग, न माने हम लोग, ही ग्रसते, ये हमको ग्रास कर लेना चाह रहा है। तो यहां पर जो है बलदेव जी के प्रति इस प्रकार के संबोधन का कारण था, क्योंकि वो समझ गए थे कि कृष्ण के जो भ्राता बलदेव जी हैं भी बड़े प्रभावशाली हैं। क्योंकि किसी प्रकार कृष्ण के द्वारा कृष्ण जब कूद गए थे काली हद में, तो ये विचलित नहीं हुए थे। तो सब जानते हैं कि ये मुस्कुरा रहे थे तब भी, तो जानते हैं कि बड़े प्रभावशाली हैं, ये हमारी रक्षा करेंगे। अब 24वें श्लोक में कहते हैं सुदुस्तरात्र स्वान पाही कालाग्ने सुहृद प्रभो न शक्नुमस्त्वच्चरणम संत्यक्तुम मकुतो भयम। हे प्रभो, तुम लोग सर्वसमर्थ हो। सुदुस्तरात, ये जो अत्यंत दुस्तर कालाग्नि है, इससे अपने सुहृदम, जो हम लोग हैं, उनकी पाही माने रक्षा करो। हम क्या हैं? अकुतो भयम, अर्थात आपके अभय चरणारविंद को नहीं छोड़ सकते। आपके जो चरण हैं वो हम उनसे नहीं छोड़ सकते। अर्थात यदि हमको दावाग्नि में मरना पड़ गया तो हमको आपके चरणों से अलग होना पड़ेगा। ये हमारे लिए अत्यंत असह्य है, इसलिए आप हमको भयंकर अग्नि से बचाओ। अपने नहीं, अपने चरण कमलों से दूर ना हो, इसलिए आप हमको अपनी इस अग्नि से बचाओ। क्योंकि अगर मृत्यु हो गई तो आपके चरण कमलों का हमको जो है मिलेगा नहीं, आश्रय नहीं मिलेगा, इसलिए ये दुस्सहनीय है। क्योंकि हम आपके चरण कमलों को नहीं छोड़ सकते हैं। अंतिम श्लोक है, कह रहे हैं इत्थम स्वजन वैक्लव्यम निरीक्ष्य जगदीश्वर तमग्निमपिबत तीव्रम अनंत शक्तिधृक। जो अनंत शक्तिधृक जगदीश्वर हैं, ऐसे भगवान ने इत्थम, इस प्रकार, स्वजन वैक्लव्यम, अपने जनों की विकलता को निरीक्षा माने देखकर, तीव्रम तम अग्निम, उस तीव्र अग्नि को अपिबत, पी लिया।
तो भगवान ने यहां पर दावाग्नि पान कर लिया। जो अनंत शक्तियों को धारण करने वाले अनंत भगवान हैं, स्वयं प्रकाशमान विग्रह हैं, वो जब इस प्रकार से कातर देखा ब्रज जनों को उन्होंने, तो अग्नि का पान कर लिया भगवान ने। तो यहां पर जो है बताया कि कृष्ण के लिए अनंत शक्तिधारी हैं, अर्थात कृष्ण की जो संहारक शक्ति है उसने अग्निपान की है। अनंत शक्तियों में से एक है संहारक शक्ति कृष्ण की। तो कृष्ण के ऊपर यहां पर केवल आरोप किया जा रहा है। कृष्ण किसी प्रकार का भी कोई ऐश्वर्य लीला नहीं करते, मारधाड़ नहीं करते हैं कभी भी। तो इस प्रकार से जो भगवान की संहारिका शक्ति है वही प्रकाशित होती है और वही जो है लीला का संपादन कर देती है, जो भी उस लीला के उपयोगी, जिस प्रकार की लीला चल रही है उस प्रकार से। तो यहां पर जो है कृष्ण की शक्ति ने, संहारिका शक्ति ने इस प्रकार दावानल का पान कर लिया। तो जैसे अग्नि की दाहिका शक्ति है, वायु की शोषण शक्ति है, ये सब भी जो हैं, जो इसके भी नियंता हैं भगवान, ऐसी अचिंत्य महाशक्तिशाली भगवान की किसी प्रकार की कोई तुलना ही नहीं है। तो उनके अचिंत्य प्रभाव के समक्ष ये जो दावानल है इसका क्या महत्व हो सकता है, इस प्रकार से जो है बताया गया है यहां पर। तो अन्य ग्रंथों के अंदर जो है इस लीला का वर्णन किया गया है कि जब दावाग्नि प्रज्वलित हो गई तो ब्रजवासी लोगों ने रक्ष रक्ष कहकर कृष्ण के शरणागत हुए, और जो शरणागत वत्सल कृष्ण हैं सबकी रक्षा करने के लिए वो उस दावानल के पास गए, और जैसे बच्चा फूंक मारकर बत्ती को बुझाता है उसी प्रकार से उन्होंने भी गोप बालक के रूप में ही फूंक मारी, और वो सारा का सारा जो दावानल था वो बुझ गया। तो इस प्रकार से कहा गया है कि कृष्ण की फूंक मात्र से ही पूरा दावानल जो है वो बुझा दिया गया। इसी को यह भागवत में कह दिया गया है कि कृष्ण ने दावाग्नि का पान कर लिया। कृष्ण का दावाग्नि का पान समझिए एक प्रकार से कि जैसे फूंक मारकर मोमबत्ती को बुझा देते हैं उस प्रकार से, क्योंकि भगवान अमित विक्रमशाली हैं, भगवान महाशक्तिधर हैं, सभी शक्तियां जो हैं भगवान में विराजमान हैं, अनंत शक्तियां हैं। इसीलिए सभी ब्रजवासी जो है भगवान की शरण ली, क्योंकि उनको मालूम था कि सारा, जैसे गर्गाचार्य ने कहा है कि हमेशा जो भी विपत्ति आएगी तो वो तुम इस बालक का आश्रय ग्रहण करोगे तो तुमको सारी विपत्तियों से मुक्त हो जाओगे। तो इसीलिए उनकी बात पर विश्वास करके ही, और जब भी ब्रज के ऊपर कोई कष्ट आता है तो सभी कृष्ण की शरणागत हो जाते हैं। वे जानते हैं कि कृष्ण की सहायता से कोई भी विपत्ति हमारे को जो है स्पर्श नहीं कर सकती है। इस प्रकार से भगवान ने वहां पर जो है सबको किया, सबका रक्षा की। दावाग्नि के ऊपर फूंक मारकर ही उसको बुझा दिया। और यद्यपि ये सारे के सारे ब्रजवासी गोप गोपी भगवान के प्रेम में मुग्ध हैं, भगवान ने इतना ऐश्वर्य प्रकाश किया कि इतना बड़ा दावानल उन्होंने देखा और भगवान ने उसका पान कर लिया, लेकिन फिर भी उनके हृदय में कभी ये बात स्फुरित नहीं होती कि ये स्वयं नारायण है, ये स्वयं भगवान है। यही है भगवान की लीला शक्ति, जिसने जो है भगवान के परिकरों के ऊपर भी एक प्रकार से अपनी जो है माया का आवरण फैला रखा है, और उनको ये स्मृति नहीं है, उनको भी स्मृति नहीं है कि ये भगवान है और हम भगवान के नित्य पार्षद हैं। नंद बाबा को, यशोदा को ही नहीं पता कि हम पार्षद हैं, हम भगवान के नित्य माता पिता हैं, ये नहीं मालूम उनको। वो तो बिल्कुल ऐसा सोचते हैं जैसे हम साधारण माता पिता हैं और ये हमारा साधारण पुत्र है, इस प्रकार का भाव है। और इसी प्रकार के भाव का आस्वादन करने के लिए जो है भगवान इस जगत में आते हैं। अब आगे हम लोग अगले सत्र में 18वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें प्रलंबासुर के वध की विषय है। प्रलंबासुर का वध किया गया था बलदेव जी के द्वारा, तो हम लोग उसका फिर वहां पर श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।